पिछले क्लासेज में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के 11 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आज का हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इन फिगर 12.30 OACB is a quadrant of a circle with center O and the radius 3.5 cm. If OD equal to 2 cm, find the area of the quadrant OACB, दूसरा शेडेड रीजन। हमारा फिगर दिया हुआ है 12.30। इस फिगर में हमको बतलाना है पहला कि क्वाड्रेंट का एरिया क्या है, दूसरा बतलाना है कि शेडेड रीजन उसका एरिया कितना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। ये फिगर हमारा है, क्वाड्रेंट बना हुआ है OACB और इसमें 2 सेंटीमीटर है ये OD, इधर 3.5 सेंटीमीटर है, ये एक ट्रायंगल है। पहला हमको निकालना है पूरा क्वाड्रेंट का एरिया और 2 नंबर में इसमें जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। ये हमारा शेडेड रीजन है, इसको रंगा हुआ है ये। यहाँ हेयर OA इक्वल टू OB इक्वल टू 3.5 cm हमको दिया हुआ है। OB ये बराबर है 3.5 cm के। OD है दिया हुआ 2 cm के। अब हमको निकालना है पहला, फर्स्ट में हमको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, यानी पूरा क्वाड्रेंट का एरिया हमको निकाल देना है। फॉर्मूला से हम लोग अवगत हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट की बात जब भी हम लोग करते हैं, ये एंगल हमारा हमेशा 90 होता है। जब 90 एंगल हो उसी को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया 90 बाई 360, ये हो गया हमारा 22/7 पाई का मान। आर का मान हमारा दिया हुआ है 3.7, तो 3.7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2, 7/2, 3.5 के बदले में 7/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल, 9 से 36 4 बार में, इस 4 से चाहे चलिए 1 7 से 1 7 कैंसिल, इस 2 से 11 बार में ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या क्या बचा, ऊपर वाला लाइन में हमारे पास बचा हुआ है 11 × 7, निचले लाइन में है 4 × 2, यानी 77/8 cm स्क्वायर। तो ये हमारा निकला क्वाड्रेंट का एरिया। अब हमको निकालना है साइडेड पोर्शन। साइडेड पोर्शन मतलब इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, यानी ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। अब हम निकालते हैं यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, यानी हाफ BH ट्रायंगल का एरिया। तो 1/2 इंटू यह है हमारा 2 इंटू 7/2, 3.5 है, 7/2 हो गया। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया 7/2 cm स्क्वायर, यानी ट्रायंगल का एरिया निकला 7/2 cm स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन हमको कहता है एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या करेंगे, ये पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, यानी ये बराबर हमको हो जाएगा 77/8
माइनस 7/2। LCM लेंगे यहाँ 8 होगा, यानी 77 माइनस 4 बार में कटेगा, 7 चौक 28। 28 माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारा ये 49/8 cm²। तो यही हो गया हमारा आंसर। यानी हमारे पहले सवाल का ये आंसर था। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमको निकला 77/8 cm² और एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकला 49/8 cm²। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इन फिगर 12.31 ये स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। इफ OA इक्वल टू 20 cm, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इक्वल टू 3.14। हम देख रहे हैं 12.31 का फिगर। एक क्वाड्रेंट है, इसमें एक स्क्वायर है, एरिया शेडेड है, तो हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमारा फिगर दिया हुआ है। फिगर में एक क्वाड्रेंट बना है, क्वाड्रेंट में एक स्क्वायर है, बाकी जो हमारा एरिया है ये हमारा शेडेड है। OA दिया हुआ है हमारा 20 cm। OB हमारा हो जाएगा, OB क्या है, डायगोनल है इसके लिए। और डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है रूट साइड इंटू √2, यानी ये हो जाएगा हमारा 20√2 cm। ये डायगोनल स्क्वायर में होता है, साइड में √2 से गुना करने पर मिलता है। दो चीज़ हमको दिया हुआ है। अब हमको निकाल देना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए पहले यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फॉर्मूला θ/360 πr²। क्वाड्रेंट की जब भी बात करें मतलब थीटा का मान है 90 डिग्री। ये हमारा हो गया 90, 360 पाई का वैल्यू इसमें दे रहा है 3.14 आर हमारा दिया हुआ है यहाँ ये 20√2 इंटू 20√2। सॉल्व जब इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा कटेगा 4 बार में। फिलहाल हमारे पास क्या बच गया, अब 3.14, ये 20 गुना होगा 400, 2 गुना करके हो जाएगा हमारे पास 800। बाई में हमारा बचा हुआ है यहाँ पर 4 से काट देंगे इसको, 200 को इससे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 628 cm²। 2 जीरो है, पॉइंट को हटा देगा, सीधे 2 से गुना कर देना है। 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, तो ये हमारा हो गया 628 cm²। आगे निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। हो गया हमारा साइड स्क्वायर, यानी साइड क्या है 20 गुने 20, 400 cm²। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी
क्वाड्रेंट में से घटा देंगे स्क्वायर को, निकल जाएगा। एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ये हमारा हो जाएगा, इस एरिया में से घटा देना है, यानी 628 माइनस 400, ये बराबर हो जाएगा 228 cm स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ, यानी हो गया 228 cm स्क्वायर साइडेड रीजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडी 21 cm एंड 7 cm एंड सेंटर O, फिगर 12.32। इफ एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। फिगर दिया हुआ है 12.32, सेंटर एक ही है, आर्क 2 है हमारा, CD और AB। अब हमको जो साइडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। ये हुआ हमारा फिगर, सेंटर एक ही है, ये 2 खींचा गया है आर्क, एक आर्क 2 आर्क। इस OC की दूरी है 7 सेंटीमीटर, OC OD बराबर है 7 सेंटीमीटर, OA और OB इक्वल है 21 सेंटीमीटर। हमको बीच वाला एरिया ये साइडेड किया हुआ है, ये एरिया यहाँ पर रंगा हुआ है, तो हमको इसी का निकालना है एरिया। OA OB इक्वल टू 21 cm, OC OD इक्वल टू 7 cm, ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इतना चीज़ हमको यहाँ अवेलेबल है, दिया हुआ है। निकालना क्या है हमको, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360, फार्मूला से हम लोग वाकिफ़ हैं। थीटा का मान क्या है 30, 360 पाई 22/7 R 21 गुने 21। इस सेक्टर का हो गया, ये सेक्टर हमारा 30/360, पाई का मान 22/7, इसका सर्कल, इसका रेडियस 7 गुने 7। हमको इसको सॉल्व कर देना, यही हमारा मिलेगा। देखिए कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 30/360 गुने 22/7, दोनों में है। यहाँ क्या बचा हमारा 21 गुने 21 माइनस 7 गुने 7। सॉल्व करेंगे इसको, कटेगा ये 12×3 36, 12 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में, ये कटेगा 11, यानी हमको क्या मिल गया यहाँ 11/6, यहाँ बचा रहा 7, यानी 11/42 इंटू 21 441 माइनस
49 यानी 11/42 गुने 49 घटा देंगे इसमें से तो बचेगा हमारा 392 कटेगा ये 7×5 हाँ ये 50 7 छक 42 ये 7×5 35 7 छक 42 फिर कट जाएगा 2 से 3 बार में ये कटेगा 2 से 28 बार में यानी 28 को 11 से मल्टीप्लाई करके बाई 3 करना है तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 308/3 cm²। यही हमारा आंसर हुआ साइडेड पोर्शन का। ये साइडेड पोर्शन जो है वो 308/3 cm² होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इन फिगर 12.33 ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region। यानी ABC एक दिया हुआ है क्वाड्रेंट और BC को मिला करके BC को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल ऊपर बनाया गया है तो हमको शेडेड पोर्शन का निकाल देना है। ये हमारा फिगर हुआ ABC, ये एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है। फिर BC को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल बनाया गया है। ये पोर्शन इसका शेडेड है तो हमको अब निकालना है इस शेडेड पोर्शन का। यानी क्या हो जाएगा यहाँ शेडेड एरिया। शेडेड एरिया में क्या हो रहा है हमारा तो हो गया हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ये हमारा सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट को घटाना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ इसी की बात है तब इसके लिए हम घटाएंगे माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। लेकिन सेगमेंट का एरिया फिर क्या हो जाता है हमारा यानी फिर ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस सेगमेंट क्या होता है ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर ABC माइनस इसमें से ट्रायंगल घटाना पड़ता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सिंपल फिगर पर ध्यान देंगे फिर ABC एक हमारा दिया हुआ है क्वाड्रेंट BC को मिला करके इसको डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल बनाया गया है। अब सेमी सर्कल जो नया बना उसमें से इसको निकाल दिया गया है एक साइडेड है। अब अगर हम BC सेमी सर्कल की बात करें तो ये सेगमेंट हमको माइनस करना है लेकिन अब सेगमेंट निकालने के लिए पूरे सेक्टर से इस ट्रायंगल को घटाना पड़ेगा तो हमारा फॉर्मूला इतना पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं। सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 πr²। πr² का हाफ होता है हाफ πr² हो गया। ये है हमारा माइनस। माइनस में क्या क्या है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 πr²। ये सेमी सर्कल ये सेक्टर का हो गया। फिर हमको क्या घटाना है ट्रायंगल का -½ BH यानी सेगमेंट निकालने के लिए इतना करना होगा। वैल्यू डालते हैं फिर सबका 1/2
पाई आर का वैल्यू ये हमको दिया हुआ है 14 cm, तो जो BC हमारा यहाँ होगा ये हमारा हो जाएगा 14√2 cm। अब हमको यहाँ हाफ वाला निकाल रहे हैं, पाई हो गया, आर के जगह पर हो गया हमारा 14√2 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है, माइनस क्वाड्रेंट है यानी थीटा 90 है, 90/360, पाई को छोड़ दिया गया, पाई आर, इसका आर कितना है 14 है, यानी 14 का स्क्वायर माइनस हाफ BH यानी 1/2 इंटू बी भी 14 एच भी 14 यानी 14 गुने 14 14 इंटू 14। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो क्या मिलता है हमको 1/2 पाई 14 का स्क्वायर 196, इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 0 9 चौका 36, 4 बार में कटा, यानी यहाँ हो गया हमारा 1/4 पाई 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1/2, यहाँ भी 14 है 196, ये 2 और ये 2 तो हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच गया अब 196 पाई माइनस हमारा हो गया 1/4 पाई इंटू 196, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 1/2 गुने 196। देखें हम लोग फिर से थोड़ा इसको रिपीट करते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये जो हमारा 14√2 है ये हमारा क्या है डायमीटर है, हमको आर लेना है, यहाँ इसमें /2 करना होगा, तो 14√2/2 चूँकि हमको आर लेना है स्क्वायर हो गया ये, माइनस ये जैसा का तैसा रहा हमारा, फिर यहाँ 1/2 पाई हुआ, ये इसका तो स्क्वायर हमारा हो गया, ये 2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास ये 4 है 1/4, ये पाई है ये 196 है, माइनस 1/4 पाई 196, ये दोनों एक ही चीज़ है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल होगा, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, 2 से ये भी कट जाएगा, यानी 9 दूनी 18, 16 बचा 8, यानी हमारा हो गया 98 cm स्क्वायर आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन in figure 12.34 common between the two quadrants of circles of radius 8 cm each। कह रहा है कि यहाँ 2 क्वाड्रेंट्स हैं और उनके बीच में एक डिजाइन बना हुआ है, तो हमको उस डिजाइन का एरिया बतला देना है। फिगर बगल में बना हुआ है हमारा, अब देखते हैं फिगर के सहारे हम लोग, ये हमारा फिगर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो एंगल तो 90 होगा ही, सारा साइड क्या है 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm, इसमें 2 क्वाड्रेंट बने हुए हैं 2 तरफ से, यहाँ एक क्वाड्रेंट बन रहा है इस तरह, यहाँ से एक क्वाड्रेंट बन रहा है इस तरह, और जो ये बीच का हमारा क्वाड्रेंट है इसमें डिजाइन बना हुआ है, तो इसी डिजाइन को हमको बतलाना है।
इसी डिजाइन का एरिया हमको निकालना है। एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन, ये किसके बीच में है? दो क्वाड्रेंट के बीच में है। तो यानी हमको निकालना पड़ेगा ये 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब जब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं तो इस क्वाड्रेंट के साथ भी एरिया आ जाता है, इसके साथ भी आता है, यानी एक ही एरिया दो बार आता है। तो इस एरिया को एक बार घटाना होगा और बाकी ये सर्कल का चीज़ को भी हटाना होगा, तब हमको एक बार ये मिलेगा। तो यहाँ माइनस क्या हो जाता है? माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी ध्यान दीजिए, ये क्वाड्रेंट इधर से बनाए फिर इधर से बनाए, तो ये पोर्शन दो बार आया, ये पोर्शन एक बार मिला, लेकिन ये पोर्शन दो बार मिला। अब दो बार इसको निकालने के बाद पूरे को हम माइनस कर देते हैं, तो एक बार ये भी निकल जाता है, ये भी बाहर आ जाता है, तो हमारा बच जाता है केवल एरिया ऑफ डिजाइंट रीजन। अब ये जो हमारा हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, यानी 2 गुने क्वाड्रेंट जब भी है थीटा 90 360 इंटू पाई, यानी 22/7 आर। आर यानी हाँ चलिए, आर हमारा क्या है? यही 8 है, तो 8 गुने 8 आर स्क्वायर है, माइनस साइड स्क्वायर, साइड भी हमारा 8 ही है स्क्वायर का, यानी 8 गुने 8। सॉल्व जब करेंगे ये 0 कैंसिल, ये हमारा कितना बार में कटेगा? 9 चौका 36, 4 बार में। और इस 4 से जब इसको हम काटेंगे, किसी को काट सकते हैं 4 दूनी नहीं, उसको नहीं काटते हैं। चलिए अब इसमें हम काट देते हैं इस 4 से 2 को, ये 2 बार में कटा, फिर इस 2 से इस काट देते हैं इसको 11 बार में। अब क्या करते हैं, इसमें से हमको क्या बचा? 11/7, 8 गुने 8 दोनों तरफ है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 8 गुने 8 कॉमन ले लिए, तो यहाँ हमको बचा 11/7 माइनस ये कॉमन निकला, तो यहाँ बचा हमको 1, यानी 64 गुने ये क्या बचेगा हमारा? 7 होगा, यहाँ 11 माइनस 7 हो जाएगा, यानी 64 इंटू 4/7, यानी 4 से गुना कर देना है, 7 से भाग देना है। क्या हो गया हमारा? 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25/7 cm स्क्वायर, यानी 256 cm स्क्वायर ये हमारा इस डिज़ाइन का एरिया निकला। और इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 12.3 आज समाप्त होता है और हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर यानी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स समाप्त होता है। अगले दिन अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।